अब देखो दोस्तों, वैसे तो मार्केट के अंदर हमको बहुत सारे जीरो बैलेंस अकाउंट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं भाई एक्सिस बैंक के अंदर जो जीरो बैलेंस अकाउंट है उसके बारे में हमें बताओ। तो यार देखो, मैं आपको रियलिटी बताता हूं। कुछ टाइम पहले हमारा एक्सिस बैंक का एक सहज सेविंग अकाउंट आया था, जिसको ओपन करवाने के लिए हमको सिर्फ 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग करवानी पड़ती थी। लेकिन उसमें पता है दिक्कत क्या थी? वो वाला अकाउंट हमारा ऑफलाइन जाके ओपन होता था, ऑनलाइन उसको ओपन करने की कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन भाई आज के डेट में अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने जाओगे एक्सिस बैंक के अंदर, तो भाई देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन तो मिल जाएगा, और नो डाउट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इसमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है जो कि आपको फ्री में प्रोवाइड करी जाती हैं। लेकिन भाई उस फैसिलिटी के पीछे हिडन चार्जेस कौन कौन से हैं ये आपको जानना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है यूट्यूब के ऊपर आपको एक्सिस बैंक की जानकारी तो हर कोई दे देगा, लेकिन मार्केट का आपको ओवरऑल आइडिया कोई नहीं देगा। तो ये देखो, एक बार मार्केट के पॉपुलर बैंक भी देख लेते हैं। जैसे कि मान के चलते अगर आप आईसीआईसी के अंदर अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो, तो भाई आईसीआईसी के अंदर आपको सिर्फ वो वाला अकाउंट देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको पैसा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मैं इवन इनके ब्रांच में भी जाके देख चुका हूं, हमको कोई भी जीरो बैलेंस की फैसिलिटी नहीं दी जाती। उसके बाद एचडीएफसी बैंक के अंदर भी आपको मेंटेनेंस वाला अकाउंट ही ऑनलाइन ओपन करने की फैसिलिटी मिलती है। जीरो बैलेंस इसके अंदर भी नहीं है। जीरो बैलेंस के नाम पे आपको बीएसबीडी अकाउंट या फिर आपको सैलरी सेविंग अकाउंट ही दिया जाता है, जो कि भाई दोनों में से कोई भी हमारे काम के नहीं है। थर्ड नंबर पे अगर आप सोच रहे हो एसबीआई वगैरह के अंदर, तो भाई इसके अंदर अवेलेबल है। आप चाहो तो ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी अपना एसबीआई का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन के अंदर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक भी आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। मैंने इन सबके प्रॉपर वीडियो बना रखी है। लेकिन भाई अगर बात की जाए एक्सिस बैंक के केस में, तो फिर चलो उसका मैं आपको एक एक चीज डिटेल में समझाता हूं। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक अपनी वेबसाइट के ऊपर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई हम आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देंगे। और यार देखो, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, ये ना थोड़ा प्रीमियम जीरो बैलेंस अकाउंट है, क्योंकि इस जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर ना ही तो हमको कोई डेबिट कार्ड पे चार्ज देना पड़ता है, यानी कि डेबिट कार्ड हमको लाइफ टाइम फ्री देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ना ही तो आपको कोई चेकबुक चार्ज देना है, ना ही कोई एसएमएस अलर्ट का चार्ज देना है। इवन अगर आप एटीएम मशीन से डेबिट कार्ड का यूज करके पैसे वगैरह विड्रॉ करते हो, तो उस पर भी आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों चलो, एक बार मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूं कि आप भी किस तरह से अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन ओपन करवा सकते हो। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। उस पर आप जैसे क्लिक करोगे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है, आधार कार्ड का नंबर डालना है, और उसके बाद आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल देना है। तो वही सिंपली देख सकते हो, सारी चीजें एंटर करने के बाद आपको दोनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपके पास कंडीशन आ रही है उसको आई एग्री पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो, इसने हमारी कुछ डिटेल निकाल ली है और कुछ डिटेल हमें फिल करनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले हमको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई हमारा मोबाइल नंबर ऑलरेडी वेरीफाई हो गया है। तो सिंपली आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओटीपी डालने के बाद अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस चूज करना है कि आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज करनी है। तो सिंपली हमने ग्रेजुएशन वगैरह डाल लिया। उसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन टाइप चूज करना है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप कुछ काम वगैरह भी करते हो तो कौन से फील्ड के अंदर आप काम करते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इनमें से कोई सा फील्ड एंटर कर सकते हो, और अपने ऑक्यूपेशन टाइप को देखते हुए आपको अपने सोर्स ऑफ फंड भी एंटर कर देना है। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप जिस भी बिजनेस में या फिर जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करते हो उधर आप कितने साल से हो, यानी कि आपको नंबर ऑफ ईयर लिखने हैं। इसके बाद आपको अपनी एनुअल इनकम लिखनी है। उसके बाद सिंपली आपको बताना है कि आप इंडियन सिटीजन हो या फिर नहीं हो। तो सिंपली आपको यस पे टिक करके और नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों, इस वाले पेज पे आपको अपनी फैमिली की डिटेल भी एंटर करनी पड़ेगी, जैसे कि फादर फर्स्ट नेम, फादर लास्ट नेम, मदर फर्स्ट नेम और मदर लास्ट नेम। और भाई यहीं पे आपके पास नॉमिनी ऐड करने का भी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी नॉमिनी का फुल नेम एंटर करना है, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो बता देना, और नॉमिनी की क्या डेट ऑफ बर्थ है आपको वो बता देनी है। और यहाँ पे जो आपने एड्रेस एंटर किया है, क्या नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस दोनों सेम है? अगर सेम हुआ तो यस पे टिक कर देना, वरना आप नो पे टिक करके उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो भाई सिंपली आप देख सकते हो हमने सारी चीजें फिल कर दी। तो सिंपली अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, इस वाले पेज को आपको थोड़ा ध्यान से फिल करना है, क्योंकि भाई यहीं से आपका डिसाइड होगा कि आपका अकाउंट ओपन करना है या फिर नहीं करना। भाई देखो, हमारे आधार कार्ड का एड्रेस अभी अलग है, और जहां पे हम रह रहे हैं वो हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है। तो भाई यहाँ पे बहुत फर्क पड़ जाता है आपके एड्रेस से भी। तो सिंपली अब जैसे नो पे टिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। आपको सिंपली अपने एरिया का पिन कोड डालना है। उसके बाद आपको अपना फ्लैट नेम या फिर बिल्डिंग नेम डालना है, स्ट्रीट डाल देना, लैंडमार्क डाल देना, और उसके बाद कम्युनिकेशन रेजिडेंस टाइप में आपको बता देना है कि जिस भी फ्लैट या फिर मकान में आप रह रहे हो वो आपका है या फिर किसी और का है। और भाई देखो, यहाँ पे हमें ना ये ब्रांच भी सजेस्ट कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एक ब्रांच चूज करके सिंपली टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आपने जितने भी डिटेल फिल करी थी उसको एक बार आप रिव्यू जरूर कर लेना। अब दोस्तों, इस वाले पेज पे हमको वीडियो केवाईसी के लिए बोला जा रहा है। तो भाई मेक श्योर करना कि आपके पास ओरिजिनल अपना पैन कार्ड होना चाहिए, जो आपका फिजिकल फॉर्मेट में होता है, और एक ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लेना सिग्नेचर करके इनको दिखाने के लिए। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद कनेक्ट टू एजेंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद आप देख सकते हो आपके पास कैमरे और माइक की परमिशन को अलाउ करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप सिंपली इसको अलाउ
अलाउ कर देना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सिस बैंक का एक एजेंट हमारे साथ कनेक्ट हो चुका है और भाई वो कुछ सवाल जवाब करेगा हमसे, जैसे कि आपका मतलब नाम पूछेगा, एड्रेस पूछेगा और उसके बाद आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी पूछ सकता है। और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। मेक श्योर करना कि भाई आपके पैन कार्ड पे प्रॉपर लाइटिंग आनी चाहिए। उसके बाद आपको एक पेपर पे सिग्नेचर करके भी इनको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। और इस अकाउंट से रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चन है आप इनसे पूछ सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है। पेज पे आपके पास इनिशियल फंडिंग करने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास अमाउंट ऐड करने के भी 3 से 4 ऑप्शन आ जाएंगे। मैं तो यहाँ पे नेट बैंकिंग चूज करने वाला हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत लोडिंग होगा, उसके बाद आपको अपनी कस्टमर आईडी या फिर यूजर आईडी डाल देनी है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आप एक बार अमाउंट अपना कंफर्म कर लेना। कंफर्म करने के बाद आप सिंपली इसको प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है और हमारे बैंक से पैसे भी कट चुके हैं। और दोस्तों इस वाले अकाउंट की मेरे को सबसे बढ़िया बात यही लगती है कि आपको यहाँ पे इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा और इस डेबिट कार्ड की डिटेल भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इसको थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको अपने अकाउंट की डिटेल देखने को मिल जाएगी। अब देखो दोस्तों, वीडियो केवाईसी करवाने से पहले ना आपको यहाँ पे एक इनिशियल फंडिंग करवानी होती है। बेसिकली जो हमारा अकाउंट है उसका नाम है अमेज सेविंग अकाउंट। अमेज सेविंग अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आप ध्यान रखना, आपको मंथली 200 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा इस जीरो बैलेंस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। और इसके साथ साथ आपको 5000 रुपए की अलग से इनिशियल फंडिंग भी करवानी पड़ती है। और ये जो आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल है इसको आपको मिनिमम से मिनिमम 6 महीने के लिए परचेज तो करना ही पड़ेगा, ये एक्सिस बैंक का रूल कहता है। लेकिन दोस्तों एक बार हम इनकी वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं कि भाई क्या हमको यहाँ पे पैसा देना वर्थ इट है या फिर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है अमेज सेविंग अकाउंट। ये हमारा अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस रहने वाले है, लेकिन हमको यहाँ पे 200 रुपए हर महीने चार्ज देने पड़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे को एक बात समझ नहीं आती, भाई जब एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करवा रहा है तो भाई उसके लिए इतने चार्जेस क्यों ले रही है। हर महीने आपको 200 रुपए देने, अगर आप उसको साल में कन्वर्ट करते हो तो भाई यहाँ पे आपको लगभग 2200 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। अब यार आप खुद सोच के देखो कि जो आदमी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करेगा क्या वो साल के 2200 रुपए पे करेगा। अगर मैं ये एक्सिस बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट का कंपैरिजन कोटक महिंद्रा बैंक या फिर इंडसइंड बैंक के साथ करूं तो ये देखो आप इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना। कोटक महिंद्रा बैंक आपको 2 तरह का अकाउंट प्रोवाइड करता है। हम यहाँ पे नॉर्मल अकाउंट को कंसीडर करने वाले हैं। नॉर्मल अकाउंट के अंदर आपको इनिशियल फंडिंग एक ही बार करनी है, वो भी सिर्फ 1000 रुपए की। इनिशियल फंडिंग करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, उसके बाद आप इनिशियल फंडिंग को विड्रॉ कर सकते हो और उसके बाद वो आपका लाइफ टाइम जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा। वहीं पे इंडसइंड बैंक के अंदर आपको 400 रुपए से 500 रुपए इनिशियल फंडिंग करनी है, वो भी आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और उसके बाद भी वो आपका जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा। लेकिन भाई यहाँ पे तो जीरो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमको सालाना 2200 रुपए चार्ज देने पड़ रहे हैं। अब भाई देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इतने चार्जेस दे रहे हैं तो भाई इसका हमको बेनिफिट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेबिट कार्ड पे आपको 11,000 रुपए तक के एनुअल रिवॉर्ड और इसके कुछ अदर बेनिफिट भी देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको उस डेबिट कार्ड पे कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देने, 250 प्लस बैंकिंग सर्विस आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद आपको फ्री डेबिट कार्ड, चेकबुक एंड बहुत सारी ऐसी सर्विस है जो कि आपको इसमें देखने को मिलती है। और अगर आप एक महीने के अंदर 20,000 रुपए स्पेंड कर देते हो तो यहाँ पे आपको 2000 एज रिवॉर्ड पॉइंट भी देखने को मिल जाते हैं। तो यार देखो अभी हम टोटल बात कंक्लूजन की करेंगे कि क्या ये वाला अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो यार देखो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मेरा खुद एक्सिस बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट था। बेसिकली वो मेरा पहले ना सैलरी सेविंग अकाउंट था, वही मेरा जीरो बैलेंस था। उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं उस वाले अकाउंट को इसमें अपग्रेड करवा लूं, लेकिन यार इसके चार्जेस इतने ज्यादा हो गए कि भाई मैंने अपग्रेड ही नहीं करवाया। मैंने एक्सिस बैंक को पूरा क्रॉस मार दिया और अभी करंटली में मैं अपना कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट, एसबीआई बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट, इंडसइंड बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट और अगर आप और नीचे आओगे तो भाई पीएनबी वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भाई देखो पॉपुलर तो मैंने आपको बता दिया, यही 3-4 हैं। बाकी मेरा ये मानना है कि भाई ये वाला अकाउंट उन लोगों के लिए बेस्ट है जिसके पास भाई पैसे की कोई भी कमी नहीं है और वो बस जीरो बैलेंस अकाउंट नाम का रखना चाहते हैं और वो इतनी ज्यादा सर्विस बाकी में यूज करते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोग भी इस वाले अकाउंट को छोड़ के अगर कोटक महिंद्रा बैंक या फिर इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो भाई आपकी सबसे बेस्ट डिसीजन हो सकती है। इन दोनों वीडियो पे क्लिक करके आप कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकते हो और वहीं पे आप अपना अकाउंट भी ऑनलाइन ओपन करवा सकते हो।